खाने गए थे ना? खाना खा के वापस आ गया और तुम्हारे लिए नया सेल फोन लाया हूँ। सेल्स पर्सन ने बोला इसका कैमरा अच्छा है, वही ट्राई कर रहा हूँ। मैं इस 500 साल के सिंगल नर्ड को क्यों पसंद करने लगी हूँ? मैं कभी भी उसे नहीं बताऊंगी। अगर मैंने बता दिया, वो अपनी मोटी चमड़ी हमेशा के लिए यहीं रुक जाएगा। ये बहुत ही अजीब है। वो सुबह जल्दी चला गया। कितनी बदकिस्मती है यार। मुझे लगता है आपकी मेरी माफी को भी इंतजार करना पड़ेगा। तुमने खुलेआम बेशर्मी से किसी दूसरी लड़की को घर छोड़ा और फिर भी तुम ऐसे आराम से खाना कैसे खा सकते हो? तुम घर के हेड को सीरियसली नहीं ले रहे हो। टियान, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। जब तक मेरे दुश्मन नहीं मिल जाते, हम कपल बन के रहेंगे और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बदले में शामिल हो जाओ। समझ गई? मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही रहेगा। गुस्से में भी इतना हैंडसम कैसे लगते हो? शो कर 10 बजे तक नहीं उठ पाई। लगता है मुझ पर भूत प्रेत का कब्जा है। तुमने खुलेआम बेशर्मी से किसी दूसरी लड़की को घर छोड़ा और फिर भी तुम ऐसे आराम से खाना कैसे खा सकते हो? तुम घर के हेड को सीरियसली नहीं ले रहे हो। मॉन्स्टर शू, देर हो गई। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या थोड़ी सी शांति मिल सकती है? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं शोर मचाती हूँ? मॉन्स्टर शू, क्या मैंने नहीं कहा था कि टूथपेस्ट को नीचे से नहीं बल्कि बीच से निकालो? मॉन्स्टर शू, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मॉन्स्टर शू, मैं नैप ले रही हूँ। तुम वॉल्यूम कम नहीं कर सकते? तुम अभी तो उठी हो। तो तुम्हें उससे क्या करना है? मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि आखिर ऐसा हीरोइन ने क्या बोल दिया कि हीरो नाराज हो गया? क्या? मॉन्स्टर शू, तुम टूथपेस्ट रॉन्ग साइड से ही क्यों निकालते हो हमेशा? इतने बड़े पीसेस क्यों काटे हैं? डायनासोर को खिला रहे हो क्या? इतने छोटे पीसेस क्यों किए हो? चींटी को खिला रहे हो? दही? टियान जिंग जी, कब तक छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगी? मैं छोटी बातें नहीं पकड़ रही। ये तो तुम्हारे भले के लिए है। आजकल लड़कियां बहुत चूजी होती हैं, खासकर जिनका डाइवोर्स हुआ है और जिनके बच्चे हैं। अगर उन्होंने एक बार तलाक ले लिया तो अगले पति के लिए उन्हें खुश रखना चांद पर जाने से ज्यादा मुश्किल है। तो तुम समझे कि मेरा एटीट्यूड तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है? मैं अपनी बात फिर से बोलता हूँ, मेरे और उस लेडी के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें इतना गुस्से में देख के लग रहा है तुम्हें करेला खाना चाहिए। सुनो, वो तुम्हारा उस पागल मर्डरर का कुछ पता चला? कोई हेल्प चाहिए मेरी? नहीं, मैंने पहले भी बोला है, तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना।
ये खतरनाक है। तो कुछ ऐसा होगा जो मैं कर सकूं? लेकिन तुम्हें मेरी मदद क्यों करनी है? मुझे इसकी आदत नहीं है। जितनी जल्दी मैं तुम्हारी मदद करके उस मर्डरर को पकड़वाऊंगी, उतनी जल्दी मैं तुम्हें इस टाइम बम को अपने घर से हटा पाऊंगी। बात ठीक है, मुझे भी किसी और के घर में रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक काम है जो तुम कर सकती हो। लेकिन इस काम को करने में बहुत सारी स्किल्स लगेंगी। तुम्हें खबर को फैलाना होगा, ऐसे कि किसी को शक ना हो। ठीक है, जल्दी बताओ। मैं गारंटी देती हूँ परफेक्शन के साथ करूंगी। तुम कहाँ हो? अब तक नहीं आई क्या? राइट साइड देखो। हाँ। तुम एक सेलिब्रिटी हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुम्हारी फोटो ले ले तो? ये ज्यादा सेफ है। देखो, अभी अभी तुमने भी मुझे नहीं पहचाना। वो सेलिब्रिटी जो हमेशा ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, 12 सेंटीमीटर की हाई हील पहनते हैं और यहाँ तक कि रात को सनग्लासेस और मास्क लगाते हैं, वो बस लोगों से कहने का एक तरीका है, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरी पिक्चर लो। चलो सीधे काम पर आते हैं। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम मेरे साथ हाई टी तो नहीं पीना चाहती थी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ बेइज्जती करने बुलाया है। ये एक फोटो है और हर कोई इस पर बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि रिपोर्टर्स और इंटरनेट पर लोगों की नजर में मुझ में कुछ तो बात है। तुम्हें कोई शर्म भी है या नहीं? सिर्फ उस एक फोटो की वजह से दोनों कंपनीज के स्टॉक्स डूब गए हैं और उसकी वजह से उसको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इससे बस यही साबित होता है कि फायदे के लिए की गई शादियों के अरेंजमेंट भरोसेमंद नहीं है। उसने तुम्हें ये भी बता दिया? हाँ, मुझे ये पता है कि जुआन जुआन और होंग की अरेंज मैरिज सिर्फ कंपनी के लिए है। वो सच में शादी नहीं करेंगे। लगता है जुआन जुआन को ये नमूना सच में पसंद है। तो अगर मैं सच में जुआन जुआन को गर्लफ्रेंड बनाना चाहूँ तो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? कोई और चलेगा, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हमने तो कभी किस तक नहीं किया। ऐसा रिलेशन बस एक प्ले डेटिंग ही माना जाएगा। गुस्सा मत करो और परेशान भी मत हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। बस हमने एक दूसरे से ये वादा किया था कि हम एक दूसरे के बॉयफ्रेंड्स को या एक्स बॉयफ्रेंड्स को डेट नहीं करेंगे। तुमने ऐसा अजीब अरेंजमेंट क्यों किया? और कब से तुम इतने ज्यादा क्लोज हो? हाँ, जब मैं 2 साल की थी तब उसने मेरी नाक पोंछी थी। अगर ये दुश्मन होती तो बेहतर होता, लेकिन ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स क्यों हैं? अब मैं चीजें ऑकवर्ड नहीं कर सकता। मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मुझे तो हमेशा लीड पर रहना है। तुम यहाँ बड़ी मछली फंसाने का कांटा हो। वैसे वो डॉर्मेंट बॉडी मिली क्या? अभी तक तो नहीं। तुम्हें नहीं लगता वो डॉर्मेंट बॉडी रिवाइव हो चुकी है? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? बस ऐसे ही वाइल्ड गेस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हाल में ही कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे तुमसे बात करनी थी, शायद इससे कुछ हेल्प मिल जाए। तो बताओ मुझे। क्या तुम्हें याद है एक लो रेजोल्यूशन मिडनाइट मॉन्स्टर वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था? वो वेबसाइट ये कह रही थी कि अगर 50 मिलियन व्यूज हो गए तो वो हाई रेजोल्यूशन वीडियो रिलीज करेंगे। लेकिन हाई रेजोल्यूशन वीडियो तो हमारे लेजेंडरी हाउस के प्रमोशन का निकला। मुझे पता है, उनका प्रमोशनल सक्सेसफुल रहा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? मुझे लगा कि प्रोडक्शन क्रू ने इंटेंशनली प्रमोट किया, लेकिन एक दिन मेरे डायरेक्टर ने नशे में बताया कि उस वीडियो का हमारे प्रोडक्शन क्रू से कोई लेना देना नहीं है। असल में जब वीडियो ने 50 मिलियन व्यूज पार किए तो वेबसाइट HD वीडियो ढूंढ ही नहीं पाई। तब उन्होंने हमारे प्रोडक्शन कंपनी से आके हेल्प मांगी। तुम ही बताओ, अगर ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं था तो उस लो रेजोल्यूशन वीडियो में वो मिडनाइट मॉन्स्टर क्या था?
वो वीडियो भी उसी टाइम पर आया था और उसमें स्पेशल इफेक्ट्स जैसा कुछ भी नहीं था। काश हम हाई रेजोल्यूशन कॉपी हासिल कर पाते। हेलो ऑफिसर ली, मुझे एक नया लीड मिला है। शायद कल मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। क्या तुमने जो वीडियो में देखा वो वही मॉन्स्टर है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? शायद उसने वायर्स का इस्तेमाल किया हो। ऑफ कोर्स। क्या लगता है कि मैंने जानबूझकर कोई बहाना बनाया ताकि तुम्हें यहां बुला सकूं? ज्यादा मत सोचो, सीधा काम की बात करते हैं। जब हमें कंपनी से हाई रिजोल्यूशन वीडियो मिलेगा और हम उस मॉन्स्टर का चेहरा साफ देख पाएंगे तो ये एक बड़ा खुलासा होगा। मुझे उम्मीद है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो बस अपना बैज दिखा देना, बाकी मेरे ऊपर। चलो चलते हैं। चलो। हमने तो हाई रेजोल्यूशन वीडियो पहले ही रिलीज कर दिया है। क्या आपने और आपके साथी ने उसे देखा नहीं? हम प्रमोशनल वीडियो की बात नहीं कर रहे, हम असली हाई रिजोल्यूशन वीडियो की बात कर रहे हैं। ये वही हाई रेजोल्यूशन वीडियो है। मिस्टर फैंग, मैं आपको बता दूं कि हमने प्रोडक्शन क्रू की जांच पूरी कर ली है। प्रमोशनल वीडियो को असली वीडियो की जगह रिलीज करना लास्ट मिनट प्लान था। अगर आपने सही से जांच की है तो आपको पता होगा कि हमारे पास हाई रेजोल्यूशन वीडियो नहीं है। उस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले का कांटेक्ट इंफॉर्मेशन दीजिए। मेरे पास सिर्फ उसका ऑनलाइन कांटेक्ट है और कोई कांटेक्ट मेरे पास नहीं है। मिस्टर फैंग, आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि यह केस काफी गंभीर है। हम एक मर्डर केस पर काम कर रहे हैं। विक्टिम की गर्दन काटी गई थी और खून ड्रेन कर दिया गया था। हमें शक है किसी ने मॉन्स्टर की अफवाह का इस्तेमाल करके ये हत्या को अंजाम दिया और ये वीडियो इस केस के क्रिटिकल लीड है। अगर आपने सहयोग नहीं किया तो हम सर्च वारंट लेकर आएंगे। उसके बाद आपके ऑफिस और प्रोडक्शन क्रू के हर उस शख्स की जांच होगी जो इस वीडियो से जुड़ा था। आपके सोशल इंफॉर्मेशन, पर्सनल अकाउंट्स, यहाँ तक कि आपके कंप्यूटर का डेटा भी चेक होगा। अभी आप सहयोग नहीं कर रहे। अगर हमें कुछ और बड़ा मिला तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तो कहूंगा कि पसीना पोंछ लीजिए, नहीं तो फिर सहयोग कीजिए। फैसला आपको करना है। ऑफिसर, ये प्लीज किसी को बताइएगा मत। मिस्टर फैंग, चिंता मत कीजिए, समझे? हाँ ठीक है। मैंने उस फोटोग्राफर की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था, लेकिन सारा डेटा साफ कर दिया गया। वहाँ कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे पास बायर का ऑप्शन बचता है ना? हम बाद में डिटेक्टिव जैंग से मिलेंगे। वो पिछले वाले की तरह आसान नहीं होगा, हम उसे डरा नहीं पाएंगे। तो जब हम डिटेक्टिव जैंग से मिलेंगे तो मैं चुप ही रहूंगा। हंस क्यों रहे हो? जिसने वीडियो बेचा उसका यूजर नेम है चीफ बॉडीगार्ड। इंटरेस्टिंग ये है कि जैंग जुआन जुआन के फैंस का नाम भी बॉडीगार्ड है। और फिर कुछ नहीं, चलें। हेलो चीफ बॉडीगार्ड, तुम कहाँ हो? बाहर हूँ। क्या हुआ? मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, खुद सुन लो। लो सुनो। हे जुआन जुआन, आप बाहर आइए, हमें सब जानना है। आप बाहर ये निकलिए, खोलिए, जल्दी ये खोलिए, जानना चाहते हैं। जल्दी बाहर आइए। हमारे सवालों के जवाब दीजिए। मैंने कितनी बार कहा है, ये यांग जुआ जुआ की गाड़ी नहीं है। ध्यान से देखिए, आप सब देख रहे हैं ना? मैं त्यान जिंगजी का असिस्टेंट हूँ, फैंग डोंग डोंग हूँ मैं। क्या? हाँ, यांग जुआ जुआ की गाड़ी के बाहर आमतौर पर 3 गार्ड खड़े रहते हैं। प्लीज पहचान लीजिए। हे टियान सिंह जी, हमें बात करनी है आपसे। हमें आपसे बात करनी है। हम आपसे जानना चाहते हैं। हमारे सवालों का जवाब दीजिए।
जवाब बाहर आके दीजिए। एक बार जवाब दे दीजिए। सुना तुमने? चीफ बॉडीगार्ड, तुम्हारी देवी जैंग जुआन का एक नया बॉयफ्रेंड है। वो बुरी फंसी है। क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते? फिलहाल जो फंसा हुआ है वो तुम हो, है ना? और हाँ, मैं अभी उसके नए बॉयफ्रेंड का पीछा कर रहा हूँ। इसे सही टाइम पे ठिकाने लगाऊंगा। खून के धब्बों का ख्याल रखना, कपड़े धोना मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर होंग, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो नीचे रिपोर्टर्स हमेशा के लिए इंतजार कर सकते हैं। एक रिपोर्टर को ऊपर बुलाओ, ऐसा जो हमारी चैरिटी वर्क को आमतौर पर सपोर्ट करता हो। ठीक है। हमने आपकी चैरिटी के बारे में बहुत बात की। अब क्या हम जुआन जुआन के साथ आपके रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं? दर्शक इस बारे में जानना चाहते हैं। मिस्टर होंग, क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? जुआन जुआन को एक्टिंग बहुत पसंद है। वो इसमें वाकई बेहतरीन है। वो जो भी करना चाहती है मैं हमेशा उसका समर्थन करूंगा, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से हमारे रिश्ते पर थोड़ा असर पड़ा है। रिपोर्टर्स अक्सर ही नकली स्कैंडल बनाते हैं। उसमें वो फोटो भी है जो उसके फ्रेंड के साथ खींची गई थी। हाँ, उस फोटो के बारे में क्या आप मिस जैंग की तरफ से कुछ सफाई देना चाहेंगे? इसमें कुछ भी सफाई देने जैसा नहीं है। वो सिर्फ दोस्त हैं, बल्कि वो हमारी शादी में भी आने वाले हैं। ओ, तो क्या इसका मतलब है कि आप लोगों की शादी बहुत नजदीक है? हाँ, हमने सोचा था कि जुआन जुआन के बर्थडे पर बताएंगे। हमारी शादी की तारीख साल के अंत में है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर होंग। थैंक यू। सही कहा। कुछ समय पहले मेरे क्लाइंट वो हाई रेजोल्यूशन वीडियो खरीदना चाहते थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा ये जरूर कोई प्रमोशनल स्टंट होगा, हाँ? और बाद में वही सच निकला। जिस हाई रेजोल्यूशन वीडियो की बात हो रही थी वो असल में एक ड्रामा का प्रमोशनल वीडियो है। उसकी लीड एक्ट्रेस का नाम है जुआन जुआन और दूसरी एक्ट्रेस का नाम है त्यांग जिंगजी। नो डाउट उनका प्रमोशनल आइडिया काफी अच्छा था। आपके क्लाइंट उस एचडी वीडियो को क्यों खरीदना चाहते थे? हाँ, मैं आमतौर पर ऐसे सवाल नहीं करता। मैं बस उस व्यक्ति की कांटेक्ट इंफॉर्मेशन देने का जिम्मेदार था जो वीडियो बेच रहा था। लेकिन मैंने सुना है कि वो डील अल्टीमेटली फेल हो गई है। शायद ऐसा कोई हाई रेजोल्यूशन वीडियो था ही नहीं। सब चीजें तेजी से बदलती हैं। प्रमोशनल स्टंट। मिसेस जैंग, क्या आप हमें अपने क्लाइंट की जानकारी दे सकते हैं? ऑफिसर ली, आई एम वेरी सॉरी। हम अपने क्लाइंट की प्राइवेट जानकारी किसी को नहीं दे सकते। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आप दोनों इसे समझेंगे। प्लीज थोड़ा पानी पीजिए। हे, क्या तुम वाकई डिटेक्टिव जैंग की बातों पर यकीन करते हो? अगर हम यकीन ना भी करें तो कर भी कह सकते हैं, और वो सहयोग तो कर ही रहा है। मिस्टर फैंग, मिस जैंग के अफेयर पर आपकी क्या राय है? प्लीज बताइए। मिस्टर फैंग, एक इंटरव्यू दे दीजिए। मिस जैंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? अरे ये तो पागल हो गया। क्या हुआ? रिपोर्टर्स चले गए? हाँ, चले गए। ये रिपोर्टर्स तो पूरी तरह से पागल हैं। वो मुझसे मिस जैंग के बारे में पूछ रहे थे। तो तुम्हें क्या लगता है? ये सब हमारे काम का हैम्पर करता है।
मिस जैंग आज भी सेट पर नहीं आई। जो सीन हमें शूट करने थे वो कैंसिल हो गए हैं। हाँ, इसका मतलब आज हम घर जा सकते हैं। बिल्कुल सही। मिस ध्यान, हम्म? आप इतनी खुश क्यों लग रही हो? बस इसीलिए कि घर जाकर आप क्या भाई से मिल सकती हैं? आप दोनों को मिले कितना वक्त हो गया है ना? क्या क्या तुम जल रहे हो? मॉन्स्टर शू जरूरी काम से बाहर गया है। जब वो वापस आएगा हम जश्न मनाएंगे और उस मेडल में आधा हिस्सा मेरा होगा। माफ कीजिए, आप कौन? मुझे आपसे बात करनी है। मैं अभी निकल रहा हूँ, हम कल इस बारे में बात करते हैं। हाँ, आपको क्या बुलाऊं? शूलिंग चाओ। आपकी बेचैनी देखकर लगता है कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। देखते हैं मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो बताइए आप क्या चाहते हैं? मुझे बताओ कि तुम हाई रेजोल्यूशन मॉन्स्टर वीडियो क्यों खरीदना चाहते हो? क्या संयोग है, 1 घंटा पहले ऑफिसर ली मुझसे यही सवाल पूछने आए थे इसी मॉन्स्टर वीडियो के बारे में। क्या आप पुलिस में हैं? नहीं। अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको क्यों जवाब दूं? क्योंकि मैं ही वो वीडियो बेच रहा हूँ। मैं कैसे मान लूं कि आप ही वीडियो बेचने वाले आदमी हैं? खैर मैं जानना भी नहीं चाहता, आप जो भी हो। मैंने वेबसाइट से उस आदमी का कांटेक्ट लेकर अपने क्लाइंट को दिया, मेरा काम खत्म। इसके बाद आप दोनों ने क्या सौदा किया मुझे नहीं पता। इसमें मैं दखल अंदाजी नहीं देता, ये मेरा काम है। ऐसा कुछ है, आपने उसे वीडियो दिया लेकिन उसने आपको पैसे नहीं दिए? अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आप ऑफिसर ली से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें वीडियो बेचने वाले में बहुत दिलचस्पी है। ठहरो मैं देखता हूँ। I'm sorry, Mr. Zhang. नया खरीद लेना। मेरा ख्याल है आपने मुझे गलत समझा। हमारी डिटेक्टिव एजेंसी छोटी है, लेकिन हमने हमेशा नियमों का पालन किया और नैतिकता से काम किया है। हम अपने क्लाइंट की जानकारी किसी भी हाल में किसी को नहीं बताते। प्लीज यहां से चले जाइए। ऐसा लगता है ये केस मिस्टर ज़ैंग के लिए खतरा बन गया है। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो मैं ऑफिसर ली से आपका संपर्क कराता हूं। कैसा रहा? हम लड़ते रहेंगे जब तक जीत न जाए। कोई बात नहीं कॉमरेड, मुझे तुम पर यकीन है। मैं नहा लेता हूँ। तुम सच में चाहती हो कि मैं जल्दी चला जाऊं, है ना? नहीं,
तो क्या इसका मतलब है कि आप लोगों की शादी बहुत नजदीक है? वाओ, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर हॉन्ग। मिसेस जुआन जुआन, मिस जुआन जुआन प्लीज रुकिए, मिस्टर हॉन्ग अभी एक बिजनेस मीटिंग में है। मिस जुआन जुआन रुक जाइए। ये एक रुकिए। बहुत अच्छा आइडिया है। बॉस, 5 मिनट बात करनी है। आई एम सॉरी, बाद में मिलते हैं। प्लीज सर। आपने हमारी शादी का ऐलान कर दिया, वो भी बिना मुझसे पूछे। कॉफी लोगी? हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब तक हम सगाई में हैं हम दूसरे लोगों से डेट नहीं करेंगे। अगर तुम्हें कोई पसंद था तो तुम्हें बताना चाहिए था। बाहर जाने में सतर्क रहना चाहिए था। हम दोनों के स्टॉक्स गिर गए हैं। सारे स्टॉक होल्डर्स जवाब मांग रहे हैं। मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चेन और मैं सिर्फ दोस्त हैं, और आपको मुझे इज्जत देनी चाहिए। इज्जत दो तरफा होती है। मिस जैन, मैं आपकी हमेशा हर बात मानता हूं। इस बार जरूरत है कि तुम सर झुकाकर आंखें नीची करके बात करो। मैं तुमसे कहीं भी कम नहीं हूं। मैं बस तैयार हूं समझौता करने के लिए। जो हो चुका वो हो चुका। एक दूसरे को दोष देना बेकार है। क्या आपके पास कोई तरीका है? ऐसा करते हैं कि जल्दी ही एक चैरिटी इवेंट करते हैं। उसमें लोग इस बात को भूल जाएंगे और हमारी तरफ से ध्यान भी हट जाएगा। क्या आप चाहते हैं मैं उस गाड़ी का पीछा करूं? हाँ, ध्यान रखना कोई तुम्हें देख ना ले। क्या आप प्राइवेट डिटेक्टिव हैं? आपकी आंखें तेज हैं सर। टैक्सी में छिपना आसान है। आमतौर पर पत्नियां आती हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से अपने पतियों की मामलों की जांच कराती हैं। सबसे अच्छा सबूत जुटाना होता है ताकि कोर्ट में डिवोर्स होने पर फायदा हो। हाँ सही बोले, मेरा भी ऐसा ही कुछ काम है। मुझ पे छोड़ दीजिए। चिंता मत कीजिए, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। आप एक डिटेक्टिव हैं, आप लोगों का पीछा करते हैं। कभी आपको लगा है कि आपका कोई पीछा कर रहा है? बातें मत करो, शायद वो लेफ्ट टर्न ले रहा है। अरे नहीं, क्या हुआ? मुझे लगता है उसने हमें देख लिया। तुम्हें कैसे पता? इस सड़क के 1 किलोमीटर के अंदर एक कंस्ट्रक्शन साइट है। ये एक डेड एंड है। अब वो इस सुनसान साइट पर अफेयर करने तो नहीं आएगा ना? मिस्टर जू, क्या आपको नहीं लगता ये सब करना बेकार है? मुझे एहसास हुआ कि ये बेकार है। अब से पीछा नहीं करूंगा।
ये मेरे लिए बेहतर है, नहीं तो मैं सच में पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पुलिस से बात करना पसंद है। बिल्कुल आपकी तरह। मिस्टर ज़ैंग, प्लीज जाके अपने क्लाइंट से कह दो कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन उनके पास बिल्कुल नहीं है। उनसे बोलो जो वो कर सकते हैं कर लें, क्योंकि उसके बाद मौका नहीं मिल पाएगा। और चाहे कुछ भी हो, मैं उनको ढूंढ निकालूंगा और बताऊंगा कि उन्होंने औकात के बाहर मंगा लिया है। मिस्टर ज़्यू, मुझे सच में नहीं पता आप क्या कह रहे हो। मेरे पास और भी काम है, मैं जा रहा हूँ। यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? नो थैंक्स। आज तुमने उन्हें घर नहीं छोड़ा? मैं रोज जाता हूँ। क्या तुम थोड़ी और देर दुश्मन को ढूंढने में नहीं लगा सकते? हे भगवान, मुझे कब तक इस गंदे मॉन्स्टर को झेलना पड़ेगा? हेलो, क्या है? क्या तुमने खा लिया? मैं फ्री हूँ। मेरे पास टाइम ही टाइम है। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक नहीं जाऊंगी। हंस क्यों रहे हो? इंसानों के पास दो ऐसी भावनाएं हैं जिनको आप कई बार अलग नहीं कर पाते। एक है प्यार और दूसरी है अधिकार की चाहत, क्योंकि ये भी प्यार के साथ ही होता है। और इसके बाद साझेदारी और समर्पण भी। लेकिन अधिकार की चाहत बस एक इच्छा है। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे याद है कि तुमने मुझे ये बात बताई थी कि इस घर में सब कुछ तुम्हारा है और कोई भी उसे छू नहीं सकता। मैंने सही बोला ना? लेकिन एक बात साफ कर दूं, मैं यहाँ कुछ समय के लिए हूं। मैं इस घर का एक सामान कब से बन गया हूं। ये प्यार नहीं है, ये अधिकार की चाह है। जैसा कि आपने कहा था, हमारे चैरिटी इवेंट की थीम बच्चों की मानसिक स्थिति होगी। हमने जो लिस्ट तैयार की है वो पीछे दी गई है। इसमें खास तौर से वो लोग शामिल हैं जिनके साथ हम पहले काम कर चुके हैं। इसमें शोज, चैरिटी नीलामी, एक बुफे और भी कई एक्टिविटीज होंगी। आप इसे देख सकते हैं और इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हो तो बता दीजिए। मुझे भरोसा है कि तुमने सब ठीक ही किया होगा। इसके अलावा एक कॉपी मिस जेंग को दे दो, उनकी भी राय ले लो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जिन लोगों को हम फॉर्मल इनविटेशन भेज रहे हैं, मिस जेंग से कहो कि वो उन्हें पर्सनली भी इनवाइट करें। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तो जुआन जुआन की शादी की खबर फेक थी? ऑफ कोर्स फेक थी। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत गुस्से में होगी। मुझे आधा घंटा और लगेगा यार। तुम कॉफी पी लो, मैं बस कुछ देर में आता हूँ। ये बीकर उसमें यूज नहीं किया था ना, क्योंकि साफ नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल साफ है। अल्कोहल बर्नर से कॉफी बनाना काफी कन्वीनियंट है। हम यूजुअली ऐसा ही करते हैं। इसमें कुछ खास फ्लेवर है, काफी अच्छी है। बिल्कुल। ये कॉफी एशियन पाम केविट्स की आंतों में फर्मेंट होती है, इसलिए इसमें एक स्पेशल अरोमा है। ये कॉफी हर किसी को पसंद नहीं आती है।
हाँ बिल्कुल, ये कैट पूप कॉफी है। शिट। हे, कहाँ जा रही हो? ये इतना वियर्ड फूड है, ये तो किसी कन्या राशि के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हाय प्रोफेसर ली। हेलो, ये चंद से मिलने आई हो? हाँ, हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं। आप लैब में दिखाई नहीं दिए तो मुझे लगा आप शायद नहीं हैं। हाँ, मैं छुट्टियों पर था, बस कुछ सामान लेने आया था और कुछ नहीं। ओके, फिर गुड बाय। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और उसे किसी मॉन्स्टर ने बचाया होता जो दुनिया में पैनिक कर दे, तो मैं भी इसे सीक्रेट रखता। मतलब ऐसी मॉन्स्टर की खबर से दुनिया में डर फैलेगा ना? आप मजाक कर रहे हैं, है ना? तुम नहीं समझी मैंने क्या बोला? चाहे तुम ये सोच रही हो कि तुम उसकी मदद करोगी, या तुम बस मुश्किल से दूर रहना चाहती हो और तुम सच में नहीं समझ पा रही हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जो भी हो, मैंने उसको हैंडल करने का एक तरीका ढूंढ निकाला है और समय आते ही वो मेरा रिसर्च मटेरियल बन जाएगा और कुछ नहीं। प्रोफेसर ली, आप ठीक तो है ना? ये चैन ने मुझे आपके डाइवोर्स के बारे में बताया। इससे वाकई आपको सदमा लगा है। ज्यादा सोचिए मत। ठीक है, हम बस मान लेते हैं कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। क्या ये मुझे बुलवाने की कोशिश कर रहे थे? प्रोफेसर ली बिल्कुल मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे उसका कर्ज चुकाना है। मैं परेशान हूँ। मुझे लगता है कि उसे कुछ पता नहीं है। बिल्कुल ऑब्वियस था कि वो मुझे ट्रैक कर रहे थे। ये क्या था? मैंने बोला था अनजाने लोगों के पास मत जाना। ब्लड निकालने वाली बात को भूल गई तुम? गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? मैंने जानबूझकर नहीं किया। जब भी ऐसे किसी इंसान से मिलोगी तो कोशिश करो उससे दूर रहो, कुछ मत बोलो और उसके साथ अकेले मत जाओ। लेकिन मैं वहाँ अकेली नहीं थी। अगर कोई तीसरा बंदा ना हो तो ये अकेले होना हुआ ना। हमेशा खुद को सही मानना तुम्हें मुश्किल में डाल देगा। आगे से ऐसा मत करना। बिल्कुल मेरी ही गलती थी। अगर तुम ना होते तो मैं इस मुसीबत में पड़ती ही क्यों? बाहर में जाओ। तुम 2 घंटे से रो रही हो। अब बस करो। अभी चाय का टाइम है। क्या लोगी? चाय पियो और घर जाओ। पहले उसने डांटा, अब तुम डांट रही हो। मुझे ब्लैक राइस फ्लेवर चाहिए। तियान जिंगजी, इस वक्त मेरी जिंदगी में बहुत गड़बड़ी चल रही है। मीडिया वाले बाहर खड़े हैं मुझे परेशान करने के लिए। तुम दोनों लवी डवी हो। छोटे छोटे झगड़े तुम्हारे रिश्ते को और मजबूत करेंगे। मेरे यहाँ रो लो फिर वापस जाओ। कुछ क्यूट करो और कुछ अच्छा बोलो, फिर लवी डवी हो जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समझी तुम? और ऐसे मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। मैं कहाँ जले पे नमक छिड़क रही? ये लो।
ना जर्के के साथ ट्राई करो। मेरी राय में जर्के एक बहुत अच्छा लवर है। मैं वो इस्तेमाल करूं जो तुमने यूज करके फेंक दिया। मैंने उसको कभी यूज नहीं किया। हम दोनों बस अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। क्या तुम हमारा एग्रीमेंट भूल गई? नहीं, लेकिन मुझे सच में लगता है कि समझौता बिल्कुल बेकार था। अगर तुम सच में पसंद करती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने बोला नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। अगर तुम मेरी फीलिंग्स की बात कर रही हो तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रह सकती हूँ। तो क्या हुआ? अगर वो मुझे थोड़ा पसंद है, उतना भी नहीं, बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, हमारी 20 साल पुरानी दोस्ती से बढ़कर नहीं है वो। समझी तुम? अच्छे फ्रेंड होने के लिए कोई नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता। तुम खुद पर अत्याचार क्यों कर रही? मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बस परफेक्ट हूँ। मेरी सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड, मुझे अभी भी भूख लगी है। लो, मुझे समझ आ गया है। तुम यहाँ मुझसे मिलने सिर्फ 2 कारण से आती हो। पहला, लिंक्वाई की बुराई करने, और दूसरा मेरी चाय पीने के लिए। तुम शादी की तैयारियां नहीं कर रही?